अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ अबू बकर और इस वीडियो में मैं आपको अलजबरा के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई हुई हैं, बहुत सारे मजमून भी सिखाए हुए हैं, बहुत सारी कहानियाँ भी सुनाई हुई हैं, बहुत सारी आबितियाँ भी सुनाई हुई हैं। तो मेरे कुछ नाजरीन और सामीन ने मुझसे एक सवाल किया कि अबू बकर भाई, आपने हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई हुई हैं और आप हमें अलजबरा के बारे में भी तो बताएं ना। तो आज मैंने आपने सामीन और नाजरीन की बात मानकर आज मैं आपसे अलजबरा के बारे में मालूमात शेयर करने लगा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। अलजबरा अलजबरा इज़ द फॉर्म ऑफ मैथमेटिक्स। अलजबरा रियाजी की एक फॉर्म है जो हमें पेचीदा रियाजी के मसाइल का आसानी से हल फराहम करती है। अलजबरा में भी बेसिक ऑपरेशंस वैसे ही यूज़ किए जाते हैं जैसे कि अरिथमेटिक में यूज़ होते हैं। बेसिक ऑपरेशन जैसे कि डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। दोस्तों, ये बोर्ड मास में से हैं। BO से मुराद है ब्रैकेट्स ऑफ, D से डिवीजन यानी तकसीम, M से मल्टीप्लिकेशन यानी ज़रब देना, A से एडिशन यानी जमा करना और S से सब्ट्रैक्शन यानी तफरीक करना या माइनस करना। दोस्तों, हम अलजबरा का एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वह x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, वाई इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई। दोस्तों, हम बजाय इसको इतनी बार लिखने के हम इसके ऊपर रेज़ टू द पावर लिख लेते हैं। जैसे कि ये मैंने x के ऊपर इसकी रेज़ टू द पावर लिखी हुई है, ये x रेज़ टू द पावर 4। रेज़ टू द पावर इसको पढ़ते हैं जो ऊपर लिखा होता है। रेज़ टू द पावर उतने लिखते हैं जितने बार वो आया हो। जैसा कि ये x 4 बार आया है, इसकी रेज़ टू द पावर मैंने 4 लिखी है। और ये y भी 4 दफ़ा आया है, इसकी रेज़ टू द पावर भी मैंने 4 लिखी है। जितने बार आया हो उसकी रेज़ टू द पावर उतनी लिखी जाती है। सेंटेंस यानी जुमला, अल्फाज का एक ग्रुप जो मुकम्मल मानी बताता है उसे जुमला कहा जाता है। जैसा कि गाय दूध देती है, परिंदे हवा में उड़ते हैं, वो बहुत अच्छा लिखती है। ये सब सेंटेंस की एग्जांपल्स हैं। स्टेटमेंट एक जुमला ही होती है जो सही या गलत होती है। जैसा कि कराची पंजाब में है, ये एक गलत है। आम एक फल है, ये सही है। ये स्टेटमेंट की मिसालें हैं। हम कहते हैं कि अगर 2 लड़के और 3 लड़के स्कूल जा रहे हैं तो हम बजाय 2 और 3 कहने के हम कहेंगे कि 5 लड़के स्कूल जा रहे हैं। हम उनको जमा कर लेंगे और कहेंगे कि 5 लड़के स्कूल जा रहे हैं। दोस्तों, जब एक जैसी चीज़ हो तो हम उसको जमा कर लेते हैं, और जब चीज़ें एक मुख्तलिफ हो और दूसरी मुख्तलिफ हो तो हम उसको जमा नहीं कर सकते। जैसा कि 2 और 3 लड़के स्कूल जा रहे हैं तो हमने कहा कि 5 लड़के स्कूल जा रहे हैं। लेकिन जब 2 लड़के और 3 लड़कियां स्कूल जाते हैं तो हम इनको जमा नहीं कर सकते। तो हम लड़कों को x से डिनोट करेंगे और लड़कियों को y से। तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, 2x यानी 2 लड़के और 3y यानी 3 लड़कियां। जैसा कि मैंने लिखा हुआ है ये। हम अभी इनको देखते हैं। 1 जमा 2 3 के बराबर है। अगर x 1 के बराबर है, y 2 के बराबर है, तो हमें पता चलेगा कि 1 2 को जमा करें तो 3 आएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं z इज इक्वल टू 3। z 3 के बराबर है। 2 जमा 3 5 के बराबर है। अगर x की वैल्यू है 2, y की वैल्यू है 3 और 2 और 3 को जमा करें तो जवाब आएगा 5। 5 की वैल्यू, z की वैल्यू है 5। 3 और 4 को जमा करें तो जवाब आएगा 7। अगर x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 4 है, तो 4 और 3 7, तो 7 z की वैल्यू है 7। तो हम इसे लिखेंगे x प्लस y इज इक्वल टू z। दोस्तों, ये मैंने आपको अलजबरा के बारे में बताया है।
तो उम्मीद करता हूँ आपको ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।